नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तानी राहुल कामत आप सभी का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, एक चीज़ को मैं आपको समझाने वाला वैसे कोई नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ को हमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सकारात्मक सोच के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जीवन की शुरुआत हुई थी इस धरती पे, तो उस समय ना कोई जाति हुआ करती थी, ना कोई धर्म हुआ करता था। एक स्त्री पुरुष के मिलन से इस धरती पे जीवन की शुरुआत होती है। उनसे काफ़ी अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं, भाई बहन पैदा होते हैं। उन्हीं से फिर वंश आगे बढ़ता चला जाता है। फिर भारत के अंदर एंट्री होती है धर्मों की, अलग अलग धर्म की एंट्री होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यदू वगैरह वगैरह धर्म। हर धर्म आकर के अपनी अपनी कहानी बनाता चला जाता है। उसके बाद जातियाँ बना दी जाती हैं। जो राज करता है वो उच्च जातियाँ हो जाती हैं, जो सेवा करता है सेवक जातियाँ नीचली जातियाँ हो जाती हैं। तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है इस समय कि जिस तरीके से कोई तानाशाह या कोई कद्दू नेता या कोई पुअर नेता आकर के कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बयानबाजी कर देगा आप और हमको लड़वाने के लिए। वो जाति या धर्म के आधार पर बात कर देता है, आप और हम लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार काट के उतर जाते हैं। खून वही लाल बहता है जो हम सबका आपस का एक भाई बहन का खून है। हम आपस में भाई बहन ही हैं सब लोग पूरे। और सर्वप्रथम अगर राष्ट्र हित में देखा जाए या राष्ट्र के प्रति सोचा जाए, जिसकी मैं हमेशा से बात करता हूँ, हम सर्वप्रथम हिंदुस्तानी हैं। जाति धर्म ना देखो, सर्वप्रथम हम हिंदुस्तानी। ये समझने की बहुत अधिक ज़रूरत है हमें देश में। इस सब जिस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है या दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, वही हिटलर और पुतिन वाले फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं पूरे पूरे देश के अंदर, किस तरीके से अपनी सत्ता को बचाया जाए। अभी 8 मई को 2024 को बुधवार का दिन, उस दिन एक बयान जारी होता है मोदी जी का। एंड उस बयान में आदरणीय अंबानी जी का नाम लिया जाता है। और बयान की जैसे ही समाप्ति होती है तो मोदी जी क्या बोल गए, वो पहले तो उनको भी खुद को नहीं समझ में आया, लेकिन बयान खत्म होने के बाद उनको जब समझ में आता है कि वो क्या बोल गए हैं एक्चुअल में, तो फ़ोन लगाते हैं अमित शाह जी को। मोटा भाई, एक गलती हो जाए। उधर से अमित शाह जी बोलते हैं, क्या गलती हो गई? कि मैंने जो कल या आज सुबह ही जो मेरी कहा सुनी जो अडानी जी से हुई थी, उसी गुस्से में मैंने अडानी जी का नाम ले दिया वहाँ पे, और साथ में अंबानी जी को भी लपेट लिया शहजादे के साथ साथ। तो उधर से अमित शाह जी बोलते हैं कि अरे तुम्हारा बयान लिखा किसने था आखिर? तो मोदी जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस ही ने लिखा था। अरे अपनी ही पार्टी का था? अरे हाँ, अपनी ही पार्टी का था, कांग्रेस। अरे सारे तो कांग्रेस ही भर लिए हैं यार, मैंने ही भरे हैं क्या? अपन दोनों ने, तुमने ज़्यादा भरे हैं, मैंने कम भरे हैं। पार्टी के अंदर सारे तो कांग्रेस ही भर गए। अरे अमित शाह जी बोलते हैं अरे तुमने ये क्या कर दिया? अब हमें ईडी और सीबीआई लगानी पड़ेगी, और नहीं भी लगाएंगे तो वो स्वयं काम करेगी। भाई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करने वाली एजेंसियां हैं, करनी चाहिए उनको, किसी के डायरेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। जब इतनी बातें खुली हैं, बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के पैसा आता जाता है, काला धन जो समाप्त करने की बात की गई थी नोटबंदी के बाद, यानी कि काला धन अभी भी है, तो स्वयं ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए।
बयान जो जारी होता है और उसमें इस तरीके की बात जब की जाती है, अमित शाह जी बोलते हैं उधर से कि तुमने ये क्या कर दिया, चलो अब संभालना पड़ेगा स्थिति को, और इस तरीके से खुलती हैं बातें। अब समझने की बात यह है, अगर बीजेपी जीत भी जाती है, बाई चांस बाई लक जीत भी जाती है, वैसे जीतने के चांसेस नहीं है, हवा बदल चुकी है, रुख बदल चुका है, सत्ता बदलने के पूरे चांसेस है, 100% चांसेस है। यहाँ तक कि जो जुमला मोदी जी दे रहे हैं 400 पार का, 400 पार क्या, मैं कहता हूँ कि 100 पार भी हो जाए इस बार सीटें तो भी बहुत बड़ी बात है। इस बार सरकार बीजेपी की नहीं बनी, इंडियन अलायंस की सरकार बनी, तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।